यहां पर शामिल कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क। चीनी सीमा पर लेजर हथियार तैनात कर दिए हैं और ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मूव है, ना सिर्फ चीन के लिए बल्कि भारतीयों के लिए भी, क्योंकि अब से एक हफ्ते पहले तक तो भारत कह रहा था कि हम लेजर हथियार डेवलप कर रहे हैं, यानी कि हम बनाने में लगे पड़े हैं। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 100% सही खबर है, खुद भारतीय सेना ने दी है, जिसमें बताया है कि भारत ने चीन के साथ लगी हुई अपनी उत्तरी सीमा पर 7 ऐसे इंडिजिनस यानी कि भारत में बने हुए काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं जो लेजर बेस हैं। और बताया यह भी गया है कि ये बहुत ही घातक सिस्टम है। उदाहरण के लिए ये सॉफ्ट किल कर सकता है, हार्ड किल कर सकता है, इसके अलावा जैमिंग भी ये कर सकता है बड़ी आसानी से। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन जो कि हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे खित्ते के अंदर, लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना, मतलब इससे आप बिजली की रफ्तार से, लाइट की रफ्तार से आप अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि मिली सेकेंड्स। और हमारे लोग बड़ा कहते हैं जी ज्वाइंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंडिया से थ्रेट आ रहा है। अगर कुछ टाइम पहले की बात की जाए तो इंडिया अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो लेता था या तो यूएस से या फिर रशिया से, लेकिन अब वो अपने होममेड इक्विपमेंट्स बना रहा है। बिकॉज पाकिस्तान जो है उनको पता है कि इंडिया इनके लिए वाकई एक खतरा है। So that is why the Chinese think दुर्गा जिसे किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है, इसकी चपेट में आने वाला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जो है वो मिसाइल हैं। तो जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की या इकोनॉमी की, दोनों में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। दोस्तों, आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक अपना काली लेजर वेपन का जो है वो मालदीव पे डिप्लॉय किया था, जिससे पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब है। और अब हमने दुर्गा 2 जो लेजर डिफेंस इक्विपमेंट है ये तैनात कर दिया है चीन के बॉर्डर पर, और वो एक नहीं है दोस्तों, 7 तैनात किए हैं। अब चीन का कोई भी ड्रोन हमारे देश के अंदर घुस नहीं सकता है, और ये बड़ा चुपचाप तरीके से किया गया है। ये सोच रहा था चीन के अभी भारत को 2-2.5 साल लगेंगे, लेकिन आप जानते हैं ना, जो भारत के जो साइंटिस्ट हैं वो कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि मोदी जी जो है ना वो टाइम नहीं देते बिल्कुल भी। वो कहते हैं भैया पहले देश की सुरक्षा, उसके बाद दूसरा काम। और आप देख लीजिए आज चीन की वो हालत हो गई है, वो समझ नहीं पा रहा है ये हुआ क्या है। और चीन से ज़्यादा हालत पाकिस्तान की खराब है, क्योंकि तो वैसे ही मरा पड़ा है। सबसे ज़्यादा डर उसको यही लग रहा है कि भारत कह तो रहा है कि चीन के लिए, लेकिन उसको मालूम है कि भारत किसी दिन भी पाकिस्तान पर हमला करेगा, POK ले जाएगा, और POK के साथ बहुत कुछ करेगा, उसके टुकड़े टुकड़े भी करेगा, और पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। दोस्तों, चीन के लिए यही सबसे बड़ा डर है कि भारत कहीं कल को अगर मैंने पंगा ले लिया तो मेरी ही हालत खराब कर दे। दोस्तों, 1962 की खालिश बाकी है। अब की बार जब घुसेंगे ना अंदर, तब अंदर घुस के मारेंगे। तब तो नेहरू ने हमारे को बंदूकें तक दी थी, हमारे वीर सैनिक उन्हीं की बंदूकें खोज के लड़े थे। लेकिन अब की बार हमारे पास सब कुछ है, अब उनको दिन में तारे भी दिखाएंगे और सियाचिन भी वापस ले जाएंगे। दोस्तों, कमेंट्स जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जितना उनकी जमहूरियत को, उनके सिस्टम को, टेक्नोलॉजी में जितना वो मजबूत किया हुआ है, तो उससे पता चलता है कि इंडिया जो है एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार भी है, और वो एक गैरती कौम भी है जो मतलब अपनी ईगो पे कंप्रोमाइज़। आजकल इकोनॉमिक लिबरलिज्म में जो दुनिया प्योरली इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, फिर हमारा मसला है कि हमने अपने मुल्क की इकोनॉमी इतनी बेहतर करनी है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। फिर हम लोग किसी के आंखें में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। अगर हम लोग बार बार IMF के पास जाते हैं, अगर हम लोग लोन के पास जाते हैं, तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर कंट्रोल बाय दीज वेस्टर्न पावर्स। सो या बाकी जितने भी दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनके ज़ेरे असर हैं। तो इस वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इफेक्ट होती है। तो इस वजह से हम लोग जितने भी वेस्टर्न पावर्स या अमेरिका के पावर्स उसके अगेंस्ट जाएं। कैसे हालात बेहतर किए जा सकते हैं? आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया यार। हम तो कहते हैं मुकाबला करेंगे, आज तो हम ट्रेड करना चाहते हैं। पहली बात है कि अगर अल्लाह करे कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए, ठीक है। हाँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उसे वो नरेंद्र मोदी का, हाँ, नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाता है तो है,
ठीक है ना, ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी कहाँ फकीर, ठीक है। तो हर बंदे को पता चल गया कि हमारा जो एजेंडा था जिसकी बेस पे हमने ये पाकिस्तान बनाया था वो ख़त्म हो गया। दहशतगर्द प्रोड्यूस कर रहे हैं, कश्मीर में भेज रहे हैं, तो आप उनकी जानों को मारोगे, उनके लिए ख़तरा बनेगा, आगे कहोगे कि हम आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम आपके साथ ताल्लुकात अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह उनको भी समझ आ गया कि इस तरह नहीं हो सकता। क्या तो बात कह दिया आपने। हाँ, तो राज की बात तो यही है ना कि हम वैसे मीडिया पे कहते थे कि हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन जो हम पीछे कर रहे हैं वो उनको समझ पूरा खोमने वाली। इंडिया को देखो वो चांद पर पहुंच गए इस वजह से कि उनमें खुद मुख्तारी है, डेमोक्रेसी उन्होंने स्ट्रांग की हुई है, इदारे उन्होंने स्ट्रांग किए। हम जो है हमने बहुत आइन तो हमने बहुत लंबा बनाया है, लेकिन हमने बस यही भूल गए कि जो अमेरिका चाहेगा वही करेंगे। तो अगर ये लिख देते तो इतना टाइम भी वेस्ट ना। सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में घूम रहे हैं और G20 की मीटिंग भी करवाई थी। 20 मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट इंडिया में आए, विजिट किया, घूमे फिरे। हमारे मुल्क में क्यों कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स क्यों नहीं आते भाई? वो क्यों नहीं आते? यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे मेन जो इश्यू आ जाए सियासतदान आपस में इनकी बनती तो दूसरों को क्या रिस्पेक्ट देनी है। जुल्म तो वो है कि जिस पे भी इल्ज़ाम लगा अभी साबित होना है। ये मुजरमों के लिए सेफ कंट्री है पाकिस्तान इस वक्त, क्योंकि सबसे मुनाफिक तरीन कौम इस टाइम पाकिस्तानी कौम है। हम लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब हम लोग बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट है, अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए कंट्रोल्ड हैं। हाँ। तो उस वजह से फिर हम लोग बीच में बसे। यहाँ पे प्योरली इस चीज़ पे डिपेंड करना पड़ेगा कि हम लोग अभी इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह बनती है और किस तरह हम अपने इन दो ब्लॉक्स के बीच में हम लोग अपने आप को वो वर्ल्ड रिचेस्ट सिटी बन गए, एशिया की रिचेस्ट या वर्ल्ड रिचेस्ट। बीजिंग को, चाइना को छोड़ है, उसको उसने डिफीट कर दिया। तो इस वजह से कि वो अपने वो इधर डेमोक्रेसी, जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी, तो जब डेमोक्रेसी आएगी तो इस तरह नहीं कहेंगे कि सरमायादारों के लिए क्या अच्छा है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो कहेंगे कि आवाम के लिए क्या अच्छा है। यही पॉलिसी इसलिए हाँ, तो हमारी तो ये सोच रही है, अब कह रहे कि इतनी महंगाई होगा, ये फिर भी नहीं सोचते। तो इसलिए नहीं सोचते कि महंगाई आवाम के लिए हुई है, उनके लिए महंगाई नहीं है, उनके लिए तो वो तो बिजनेस कर रहे हैं, वो तो जो भी कर रहे हैं अमेरिका को खुश। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है, ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। तो छोटा भाई बड़े भाई से सीख क्यों नहीं लेता? पाकिस्तान से जिंदाबाद। मैंने कहा शायद पाकिस्तान जिंदाबाद के पाकिस्तान से जिंदाबाद, पाक आर्मी इन्होंने लगता है उठाया जाना है, इन्होंने उठाया जाना है। और ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये भी जलील और ख्वार लोग हैं। इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर, ठीक है, जरदारी चोर, ये 1.5 साल के फेवरेट लोग हैं। तो फिर ठीक कौन है? भाई सच मत बोलो, हमने घर भी जाना होता है, हमने अपने बच्चों के पास भी जाना है, सच मत बोलो। हम उस कश्मीर को बाद में बचाएंगे, जो अपना मुल्क कश्मीर बन रहा है ना, इसको हम बचाएं बस सबसे पहले। मुझे आप एक चीज बताएं कि मैं एक उस बंदे के साथ कभी लहाक करूंगा जिसके अपने मसाइल हैं, ठीक है। मैं तो हमेशा जो गरीब आदमी है वो खुशहाल के साथ इलाज करता है, जिसके मसले मसाइल ना हो। कश्मीर को पता है ये पहले भूखे नंगे हैं, इनके अपने मसले हैं, कश्मीर हमारी तरफ क्या करने आए। हमारे हुक्मरानों को हमारे मुल्क की परवाह नहीं, तो अवाम को भी अब मुल्क की परवाह बिल्कुल नहीं रही। तो इससे नुकसान किसका है? नुकसान किसका है? मैं बताता हूँ, हम कहते हैं कि जो हो रहा है होता रहे, ठीक हो गया, हम मुर्दा बन चुके हैं।